हेलो फ्रेंड्स, टेक्नोटॉप सॉल्यूशंस के एक और वीडियो ट्यूटोरियल में आप सबका स्वागत है। और आज हम सब बात करेंगे फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न का एक कोडिंग एग्जांपल जो है आज हम लोग देखने वाले हैं। तो पिछले वाले लेक्चर में मैंने आपको फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बताया था और एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको समझाया था कि फैक्ट्री डिज़ाइन पैटर्न जो है वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो अब इस वाले ट्यूटोरियल में हम लोग इसको एक कोडिंग करके जो है हम लोग इसका एक एग्जांपल समझेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो कोडिंग करने से पहले हम लोग एक सिनेरियो देख लेते हैं। हम लोग इस ट्यूटोरियल में जो सिनेरियो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एक डॉक्यूमेंट जनरेशन के लिए होगा। ठीक है, कि हम लोग डॉक्यूमेंट्स को हम लोग जनरेट करेंगे। और जैसे कि हमने पिछले वाले ट्यूटोरियल में हमने पढ़ा था कि हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी हमें किसी चीज के लिए, ठीक है, किसी चीज के लिए जब भी हम लोग फैक्ट्री जो हमारा फैक्ट्री मेथड जो हमारा फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न है और जब भी हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं तो हम उसका जो कॉमन जो उसके फीचर्स होते हैं वो हम लोग एक पर्टिकुलरली एक इंटरफेस में रख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने पिछले क्लासेस में पिछले क्लास के ट्यूटोरियल में हमने देखा था कि हम लोग जो उसका पे और बोनस वाला जो है वो हम लोगों ने एक ही इंटरफेस के अंदर इम्प्लीमेंट करके जो है हमने उसको आगे बेस्ड ऑन द कंडीशंस हमने जो है उसको इम्प्लीमेंट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग यहाँ पे दो तरह के डॉक्यूमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं, वर्ड डॉक्यूमेंट और पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इनमें कॉमन प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, टेक्स्ट होता है, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स ये अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स है और दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर टेक्स्ट अवेलेबल होते हैं, उनके हम लोग लिंक्स डालते हैं, दोनों ही डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग पिक्चर्स डालते हैं। तो इस तरीके से ये मतलब ये कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं दोनों डॉक्यूमेंट्स के अंदर, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर और पीडीएफ डॉक्यूमेंट के अंदर। ठीक है, और अभी हम लोग जो है जिस एक कॉमन प्रॉपर्टी को हम लोग साथ लेकर चलेंगे वो होगी प्रिंट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब मैं एक प्रिंट नाम का एक प्रॉपर्टी बनाऊंगा, या समझ लीजिए कॉमन फीचर बनाऊंगा जो कि दोनों ही अलग अलग डिफरेंट डॉक्यूमेंट जो कि हमारा वर्ड डॉक्यूमेंट और पीडीएफ डॉक्यूमेंट है उसमें कॉमन होगा। ठीक है, तो लेट्स तो अब हम लोग जो है वो अपने विजुअल स्टूडियो पे आ जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक इंटरफेस बनाऊंगा और उस इंटरफेस का नाम ले लेते हैं आई डॉक्यूमेंट। ओके, आई डॉक्यूमेंट के नाम से मैंने एक इंटरफेस बनाया और इसमें जो मेरी कॉमन प्रॉपर्टी थी मैं उसका एक मेथड जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर कर देता हूँ प्रिंट नाम से, वॉइड प्रिंट नाम से। ठीक है, और सबसे पहले मैं एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास में बना देता हूँ सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। ठीक है, और उसके अंदर इस इंटरफेस को इनहेरिट करूंगा और बाद में इसको जो है इस इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करूंगा। ठीक है, यहाँ पे अभी हम लोग कुछ नहीं करते, यहाँ पे हम लोग सिंपल एक कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ क्या, वर्ड डॉक्यूमेंट। अभी हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट के अभी हम लोग वर्ड डॉक्यूमेंट वाली क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक क्लास बना दी वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए। सिमिलरली हम लोग पीडीएफ डॉक्यूमेंट के लिए भी एक क्लास बना लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी हम लोग इसी आई डॉक्यूमेंट को इंटरफेस जो है इसको इनहेरिट करते हैं और उसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट भी करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं ऊपर वाले को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग पेस्ट करते हैं और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पीडीएफ डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इस तरह से जो कॉमन जो हमारी प्रॉपर्टी थी उसके लिए हमने एक इंटरफेस बनाया और उसके बाद अपनी अलग अलग जो हम लोगों को एंटिटीज हैं यहाँ पे जैसे वर्ड डॉक्यूमेंट है उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक है, आपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे इस क्लास की रिक्वायरमेंट अलग थी, इस क्लास की रिक्वायरमेंट अलग थी, और लेकिन प्रॉपर्टी दोनों में सेम थी, तो इसलिए सेम प्रॉपर्टी के लिए हमने एक इंटरफेस बना दिया और उसके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से विद इन द क्लास उसको मॉडिफाई कर दिया। ठीक है, अब हम लोग अपनी मेन वाली मेथड में आ जाते हैं हमारी प्रोग्राम की क्लास में। और यहाँ पे सबसे पहले जो कि इनका पेरेंट इंटरफेस है उसका एक रेफरेंस बनाते हैं, मैं इसे नल से इनिशियलाइज करूँगा। ठीक है, और बाद में बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट मैं दोनों के ऑब्जेक्ट्स बना लूँगा। ठीक है, लेट सपोज सबसे पहले मैं वर्ड डॉक्यूमेंट बनाता हूँ और
इसके बाद मैं वर्ड डॉक्यूमेंट का प्रिंट कॉल करता हूँ, ठीक है। सिमिलरली वर्ड डॉक्यूमेंट से अब मैं किसका ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, पीडीएफ डॉक्यूमेंट का, ठीक है। और फिर उसके बाद इसी सेम ऑब्जेक्ट से मैं इसके प्रिंट मेथड को कॉल करूंगा पीडीएफ डॉक्यूमेंट के, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, अपना फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया, और बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस मैंने जो है अपनी इम्प्लीमेंटेशन कर दी, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है। और अब देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैंने आई डॉक्यूमेंट इंटरफेस, जो कि इनका पेरेंट इंटरफेस है, ठीक है, उसका एक मैंने क्या किया, ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, ठीक है। इनिशियलाइज नहीं किया, अभी सिंपल इसको डिक्लेयर किया है। इनिशियलाइज मैं कंडीशन के बेसिस पे करूंगा, और जहाँ पे जैसे आई वर्ड डॉक्यूमेंट का जो है मैं अब ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या वर्ड डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट जो है वो इनिशियलाइज हो गया, और ये देखिए मैं किसके मेथड पे गया, वर्ड डॉक्यूमेंट के प्रिंट के मेथड पे, ठीक है। और इस तरीके से मेरा वर्ड डॉक्यूमेंट वाला जो है वो राइट लाइन जो है वो वर्क कर जाएगा। और बाद में पीडीएफ डॉक्यूमेंट को जो है, और अब मैं किस के डॉक्यूमेंट पे मैं ये किस डॉक्यूमेंट के प्रिंट वाले मेथड पे जाऊंगा, पीडीएफ डॉक्यूमेंट के प्रिंट मेथड पे। और इस तरह से ये मैंने दोनों को प्रिंट कर दिया। ये देखिए यहाँ पे सबसे पहले वर्ड डॉक्यूमेंट वाले का कंसोल डॉट राइट लाइन चला, उसके बाद पीडीएफ वाले डॉक्यूमेंट का राइट लाइन चला, ठीक है। सो इस तरीके से बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशंस हम जो है अपना फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जो भी हम, और किस तरीके से कि जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, ठीक है, जो भी हमारे डिफरेंट एंटिटीज की जो भी कॉमन प्रॉपर्टीज होगी, उसके लिए हम लोग एक इंटरफेस बनाकर उस इंटरफेस को अपने डिफरेंट एंटिटीज के अंदर इनहेरिट करके फिर उसके बाद हम लोग इसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। आपके पास जो भी कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज कमेंट सेक्शन में डालिएगा, मैं उसके आंसर्स जल्द से जल्द दूंगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।